शवाहिद छुपाए या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई। मीर रजा कातिल केस में पहली बड़ी कार्रवाई। पहला पोस्टमार्टम करने वाला एमएलओ जिना अस्पताल ओहदे से फारिग। डॉक्टर सामा को संगीन गफलत और गलतियों पर इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। नई तहकीकाती टीम ने मकतूल के मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी में मावनत के लिए FIA और NCCIO को भी शामिल कर लिया। तेजाब की बोतलों का केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल हासिल करने का भी फैसला। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा केस का रुख बदलने की कोशिश की गई। 11 रोज जाया करने वालों से पूछताछ होनी चाहिए। पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और ज़ुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहैसियत मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है, तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रजा केस में पुलिस से गलतियां हुई। IG सिंध का एतराफ। कहा अगर पुलिस ने गलती की है तो मेडिको लीगल ऑफिसर ने भी ऐसा ही किया। गलतियां दुरुस्त कर ली। नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आज़ाद है, इस पर कोई दबाव नहीं। नताइज जल्द सामने आएंगे। कातिलों तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी मुलविस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था, उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ। मीर रजा का आखिरी सफर ड्राइवर सामने आ गया। एहसानुल्लाह ने बताया 28 जुलाई को 3:57 पर राइड बुक हुई। 4:09 पर सफर का आगाज हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और फिर मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़ की तरफ गए। वो जो रास्ता बताता गया मैं उसको फॉलो करता रहा। लड़के ने गाड़ी में ब्लूटूथ पर मोबाइल के जरिए गाने लगाए। इस दौरान किसी का फोन आया, ना ही उसने किसी को फोन किया। मीर रजा ने कहा गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचाओ। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब में बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। अमन के 8 दुश्मन मारे गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद। फोर्सेस का फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाकर मजीद 10 को अंजाम तक पहुंचा दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। बुहेरा अहमर में तिजारती जहाज पर हौसियों का हमला। पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 3 पाकिस्तानियों के जाँ भाग होने की तस्दीक। तिजारती जहाज़ों पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को जाँ भाग पाकिस्तानियों की मैयतें वतन लाने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बैनुल अक़वामी पानियों में आज़ादाना जहाज रानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुआहिदा इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का आगाज है। खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें। पाकिस्तान फिर सरगर्म। वज़ीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर भी ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से भी मिले। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसी पर इतफाक हो गया। मामला इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय पाया। दोनों ममालिक ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का दावा, ईरान की जानिब से तरदीद। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला ओहदेदार ने कहा सीज फायर में तौसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जब तारीख ही तय नहीं हुई तो मुद्दत बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 60 रोज़ा सीज फायर की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। आपने हुर्मस पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। आबी गुजरगाह का इंतजाम हमारे हाथ में है, किसी और के नहीं। ट्रंप का फिर दावा। कहा मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूंगा। तेहरान ने किसी मरहले पर कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर की सफर के दौरान तैयारा तब्दील करने की तस्दीक। कहा परवाज बदलना सीक्रेट सर्विस की हिदायत थी। जिस तैयारे में सफर किया उसे ज्यादा खतरा लाहक हो सकता था। नौजवान नस्ल से कौम को उम्मीद है पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप हैं, और अगर हम
अगर आपके हाथ में हुनर ना दे सके तो मैं समझता हूं कि हमें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी माफ़ी नहीं मिलेगी। बिल्कुल हर बच्चे और बच्ची को मज़हबी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। ख़वातीन के लिए 35% कोटा मुख्तस होगा। रवा साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने का ऐलान। नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की नामुमकिन। इन्हें हुनरमंद ना बनाया तो यहाँ माफ़ी मिलेगी ना अगले जहान। कौम को नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं। 2047 का पाकिस्तान नौजवानों की सोच और जज्बे से बनेगा। रावलपिंडी वाकया तहरीक इंसाफ की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा। कारकुन जहनी मरीज था तो उसे मुजाहिरों में क्यों लाते रहे, उसने सिर्फ फोर्सेस को निशाना क्यों बनाया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने सवाल उठा दिए, कहा पीटीआई क़यादत कारकुन का इनफरादी अमल कहकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। कोई भी इदारे पर हमलावर होगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की गरज बरस, सड़कें और बाजार ज़ेरे-आब। मरी रोड और रावल रोड पानी पानी। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान तबाह। लोग अपनी मदद आप के तहत निकासी करते रहे। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई भी भर गया। गवाल मंडी में सतह 19 और कटारियां के मकाम पर 22 फीट बुलंद। खतरे के सायरन बज गए। रवात के करीब दरियाए सुआ में डूबने वाली खातून की लाश निकाली गई। सुथरा पंजाब अरबों का शो फ्लॉप। दावे बहुत बुलंद, गलियों में गंद ही गंद। लाहौर को पेरिस बनाने की तशहीर झूठ निकली। शहर भर में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। कहना अवान टाउन, अब्दुल्ला टाउन, सादात कॉलोनी समेत हर तरफ कचरा ही कचरा। चुंदराई रोड पर हुकूमती दावे कूड़े में दफन। चुंगी अमरसदू में भी गंदगी के पहाड़। हरबंसपुरा में ताफून और बदबू से सांस लेना मुहाल। मुगलपुरा में सीवरेज का बोसीदा निजाम जान का बवाल। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी महज फोटो शूट तक महदूद। हम भी इंसान हैं, हुकूमत कीड़े मकोड़े ना समझे, शहरियों का पारा है। आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं तो हमें इधर देखें, ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने। जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह है, शराब बच्चों को मलेरिया हो रहा है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था और बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। गली में इतना गंदा है, कचरा है, बदबू स्मेल है, गुजरना तो क्या सांस लेना भी दूभर है। बहुत ज्यादा हम परेशान है। किस टाइप का ये सुथरा पंजाब है, ना ही कोई सफाई करता है ना कुछ करता है। सुथरा पंजाब नहीं, गंद जो फैलाने वाला है वो पंजाब बना हुआ है। यहाँ से एक शापर उठाते हैं, वहाँ जाके फेंक देते हैं आगे नाले में। यहाँ वीडियो बनाते हैं कि हमने शापर उठा लिया, तो वहाँ जहाँ फेंकते हैं वहाँ वीडियो नहीं बनाते। ये भी मैंने देखा है। कचरे के ढेर, गंदगी का अजाब, ये है सुथरा पंजाब। अरबों का बजट लग गया, सफाई की सूरत हाल फिर भी जूं की तूं। फंड्स कहां गए, शहरियों ने सवाल उठा दिए। सुथरा पंजाब मुलाजमीन की हालत भी इंतहाई खराब। सैकड़ों वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। ईद पर बोनस का ऐलान भी सियासी शोबदाबाजी निकला। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों की कलई खोल दी। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। सुथरा पंजाब के नाम पर आवाम के पैसों पर डाका डाला जा रहा है। 10 अरब रुपए से जायद इश्तिहारी मुहिम पर खर्च किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा का दावा। कहा कूड़े के डब्बों पर भी हुक्मरानों की तस्वीरें लगी हैं। 11 अरब का जहाज लेने पर जवाब मांगो तो कहते हैं हाँ लिया है। हुकूमत को आवाम के पैसों का हिसाब तो देना पड़ेगा। सीएम पंजाब का इस्तीफा इसलिए मांगा है कि हमें ये 3 साल में ये पता चल गया है कि सीएम पंजाब साहबा अगर और 5 साल गुजारेगी तो जो ज़राअत, जो किसान अभी बिल्कुल मर रहा है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साल गुजार लिए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ज़राअत की बका उसी में है कि मरियम नवाज मुस्ताफी हों। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालिबा। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में खालिद हुसैन बाट ने कहा हुकूमत किसानों से गंदुम नहीं खरीद रही, पैराफोर्स के जरिए जबरदस्ती की जा रही है। गंदुम की खरीदारी में करप्शन हुई है तो हुकूमत तो नून लीग की है, फिर जिम्मेदार कौन है? मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान।
आजादी के जश्न में सिर्फ 2 दिन बाकी, तैयारियां अरूज पर, गलियां मोहल्ले सज गए। वतन से मोहब्बत हर चीज पर भारी, झंडियों और बैजिस की धड़ाधड़ खरीदारी। बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश, समा भी कौम की खुशियों में शरीक। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियोस बनाएं, हैशटैग समा का पाकिस्तान के साथ हमें भिजवाएं। धरती से चाहत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। परफॉर्मेंस का इनाम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग में बेहतरी। बाबर आजम एक बार फिर टॉप 10 में शामिल। अब्दुल्ला शफी की लंबी छलांग, 25 दर्जे बेहतरी के बाद 32वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स में नुमान अली की 8वीं पोजीशन, साजिद खान 5 दर्जे तरक्की के बाद 30वें नंबर पर। वनडे में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार, शाहीन शाफरीदी का 8वां नंबर। पहले दोस्ती फिर मोहब्बत अब शादी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्स से ब्याह रचा लिया। चमकती अंगूठियों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। शादी की तकरीब पुर्तगाल में हुई। लेजेंडरी फुटबॉलर के 5 बच्चे भी शरीक हुए।